हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आकाश एंड मैं हूँ एक 3D आर्टिस्ट। आज का वीडियो होने वाला है यूवी अनरैपिंग के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक मॉडल तैयार किया है माया के अंदर। ठीक है, तो ये वाला एक मॉडल है एंड ये मुझे कंपनी का टास्क मिला था। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले हम अपने माया को ओपन करते हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको मॉडल दिखाया है, ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर 3D में क्रिएट कर लिया है। अब हम इसका करेंगे यूवी अनरैपिंग। ठीक है, तो यूवी अनरैपिंग एक टेक्सचरिंग का एक हिस्सा होता है। ठीक है, जिसके बाद ही आप अपना टेक्सचरिंग अपने मॉडल के ऊपर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फाइल है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बनाया है मॉडल। ठीक है, ऑटोडेस्क माया के अंदर एंड काफ़ी प्यारा लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा मॉडल मैंने बनाया है। ठीक है, इसका अभी हमें प्रॉपर यूवी अनरैपिंग करना है। ठीक है, वो भी एकदम इजी मेथड में। ठीक है, हमें ज़्यादा हाई एंड डिटेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है, बिकॉज इसका बेस कलर एंड इसके ऊपर इतना कुछ डिटेलिंग है नहीं। ठीक है, मतलब है नहीं कुछ इस तरीके का टेक्सचर है, ये सब तो हम लाइक नॉर्मल मैप में क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसका हम टेक्सचरिंग चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ना लाइक इस मॉडल के 2 से 3 हिस्से हैं। ठीक है, लाइक एक ये हिस्सा है, दो एंड अलग अलग हमने लाइक अलग अलग शेप हमने इसके ऊपर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यूवी अनरैपिंग करेंगे। ठीक है, ये जो बड़ा वाला मॉडल है ना इसका, एंड इसमें कुछ 2 या 3 कलर है। ठीक है, ब्लैक एंड ये कुछ पता नहीं इसको इंग्लिश में कौन सा कलर कहते हैं। ठीक है, बट इसको हम ऐसे केसरी कलर बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ये ब्लैक है एंड बस इसमें ब्लैक एंड ये केसरी एंड बस ऐसा कुछ कलर है। ठीक है, तो एंड इधर एक गोल्ड मटेरियल है। ठीक है, एक सिल्वर मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, एंड इसमें भी एक ग्लास मटेरियल है। तो अभी तो हम सिर्फ यूवी अनरैपिंग करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका टेक्सचरिंग का भी मुझे टाइम मिला तो इसका मैं वीडियो शूट कर लूँगा। ठीक है, तो चलो पहले हम इसका टेक्सचरिंग के लिए यूवी अनरैपिंग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपने पूरे मॉडल को। ठीक है, एंड हमें Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो हमारी सारी चीज़ें इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, विजिबल हो जाएगी। ठीक है, एंड अभी हम क्या करेंगे कि हम यूवी में जाएंगे, यूवी एडिटर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा ये जो भी पूरा सेव है, ठीक है, इसका एक यूवी यहाँ पे जनरेट करके हमें दे देता है। ठीक है, बट हम इसमें यूवी अनरैपिंग नहीं कर सकते, हमें अलग से लाइक यूवी में जाना है एंड आप यहाँ से प्लेन एंड सिलेंडर स्पीयर इन सब चीज़ों से भी अपने आप को यहाँ पे एक फेस क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे क्लिक करूँगा, देन यूवी में जाऊँगा एंड यहाँ पे है मैं यूज़ करता हूँ कैमरा बेस। ठीक है, तो देखो कैमरा बेस आपने सिलेक्ट किया ना तो आपका मॉडल का यहाँ पे एक रेफरेंस आ गया है। ठीक है, आप इसे यहाँ पे प्लेन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे को इजी लगता है कैमरा वाला। ठीक है, तो मैं कैमरा ही यूज़ करता हूँ हर टाइम के लिए। ठीक है, तो मैं 1 प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, एंड वापस मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो 1 प्रेस करके मैं इसकी एजिस को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, बिकॉज देखो यूवी अनरिपिंग का मतलब होता है कि आपका जो मॉडल है, ठीक है, उसका एक एक हिस्सा को आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं ना अपने ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं अलग करूँगा। ठीक है, मैंने इस लाइन पर डबल क्लिक किया तो अपनी एजिस सिलेक्ट कर ली। ठीक है, एंड देन मैं नीचे भी जाऊँगा एंड यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आपका यूवी अनरैपिंग प्रॉपर होना चाहिए तभी आपका टेक्सचरिंग प्रॉपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक भाग सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो मल्टीपल भाग को भी सिलेक्ट करके यूवी अनरैपिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे कट एंड सेव में जाके सीधा कट कर दिया। ठीक है, कट करने का और भी ऑप्शन है। ठीक है, आप शिफ्ट के साथ भी ये कट कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा इजी लगता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखो कि हमारा जो ये यूवी अनरैपिंग हुआ, ठीक है, हमने जो कट किया हम यूवी सेल में जाके इस हिस्से को हम ऊपर ले आएंगे। बिकॉज ये हिस्सा अब हमारा अलग हो चुका है इस पार्ट से। यहाँ पे तो साथ है लेकिन यहाँ पे अलग हो चुका है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, एंड मॉडिफाई के लिए मॉडिफाई में जाएंगे एंड यहाँ से हम करेंगे अनफोल्ड। इसका शॉर्टकट है Ctrl+U। ठीक है, तो देखो ये एक हमारा एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, अगर हम इसे स्केल करेंगे थोड़ा सा एंड इसे हम सेट करेंगे कुछ इस तरीके से तो हमारा टेक्सचरिंग देखो प्रॉपर आ रहा है, कहीं पर भी ट्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे स्मूथ करता हूँ, देखो स्मूथ करने पे यहाँ पे ना ट्रेस हो रहा है। ठीक है, देखो आपको ये टेक्सचरिंग ना ट्रेस हो रहा है।
इसे कैसे सोल्व करना है इसका बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके में पहले, और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये जो हमारा लाइन है, ठीक है, यहाँ से ऐसा बेंड हो रहा है, इस वजह से हमारा टेक्सचरिंग सीधा नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसे कैसे हम सोल्व करेंगे, उसके लिए हम अपने यूवी एडिटर को क्लोज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे जाओ, पी शेप ऊपर देख रहे हैं ना आपको, इसमें आपको स्मूथ मेश मिलेगा, ठीक है। स्मूथ मेश के अंदर आपको ओपन सब डिवाइस कंट्रोल, ठीक है, ये मिलेगा। यहाँ पे आपको माया, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है, प्रेजेंट एज एंड कर्व्स, ठीक है, इसको आप क्लिक कर लो एंड देन वापस से आप अपने यूवी एडिटर पे आओ, ठीक है, एंड देखो तो देखो आपका सारी जो लाइन है सीधे हो गई, ठीक है। अब आपका टेक्सचरिंग कहीं पर भी ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। आप देख लो, अगर मैं नॉर्मल करूँगा तब भी ऐसा है, एंड अगर मैं इसे स्मूथ करूँगा तब भी इस हमारा टेक्सचरिंग प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो। ओके, सो अभी हम अपने दूसरे हिस्से को भी काटते हैं, ठीक है, कट करते हैं मतलब। तो एज मोड में जाऊंगा मैं एंड शिफ्ट के साथ सारी एजेस को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड नीचे वाले एजेस को भी मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ। एंड यहाँ पर भी मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी देखो बीच में ना हमारा एक एज रह गया, ठीक है, तो हम इसे भी क्लिक कर लेते हैं एंड हाँ हो गया, ओके हो गया। तो वापस से हम कट करेंगे इसे, ठीक है, कट एंड इसे अलग कर लेंगे हम यूवी सेल में जाके, ठीक है। एंड इसे हम मॉडिफायर दे देंगे, जो अनफोल्ड कर दें मॉडिफायर करके, मॉडिफायर में जाके अनफोल्ड कर देंगे, सॉरी, ठीक है, कुछ ऐसा। अभी तो लाइक हमने इसे सेट नहीं किया, ठीक है, सेट हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं, हमारे लिए अभी कट करना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, ओके। सो ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये मे बी, ओके, वापस से आई थिंक हमने इसे कट कर लिया, और सॉरी हमने गलती कर दी, ठीक है। सो हमने इसको सिलेक्ट करके रखा था एंड फिर हमने यहाँ पे कट लगाए थे, ठीक है। इसकी वजह से इसके पूरी जो भी लाइन आप देख रहे थे ना, ये सारी वाइट वाइट हो गई थी। इसका रीज़न ये था कि सब कुछ लाइक कट हो गए थे इसमें, इसलिए। तो चलो वापस से मैं एज मोड में जाऊँगा एंड इन सबको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, सारी एजेस को मैं। एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड इन सभी को सिलेक्ट करके वापस से मैं कट कर दूँगा, ठीक है, कट एंड यूवी सेल में जाके मॉडिफायर अनफोल्ड हो गया, ठीक है। इसे हम बड़ा कर लेंगे एंड देखो मेजरली आपका टेक्सचरिंग में से ट्रेस नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर स्क्वायर में आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका यूवी अनरैपिंग सही में हुआ है। इसको थोड़ी देर बाहर रख लेंगे अभी इसके बाद में। अभी इसे कट करने में थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम कहाँ से कट करें, तो हम इसे नीचे से कट करते हैं, ठीक है। एज मोड में जाएंगे और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे, ठीक है, 2 कट हो गया, ओके। देन हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी हम 2 कट लगा देंगे, ठीक है, स्मूथ करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पे कट लगाना सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से 1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे कट लगा दूँगा, बट मुझे एक सीधी लाइन ही कट करनी है, ठीक है। तो पहले तो मैं नीचे वाले हिस्से को अलग कर लेता हूँ, ठीक है, कट एंड यूवी सेल में आके मॉडिफायर अनफोल्ड, ठीक है। तो देखो हमारा जो टेक्सचरिंग है वो अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे ना लाइक हम देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा है, ठीक है, यहाँ पे एक हमें प्लग आ रहा है, ठीक है। इससे हमें लाइक नीचे आ रहा है एंड हमें इतना डिटेलिंग में भी करना है नहीं, बिकॉज जो मेरा क्लाइंट है, ठीक है, उसे नॉर्मल टेक्सचर चाहिए और इसमें इतना कुछ डिटेलिंग है नहीं, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इतना कुछ डिटेलिंग है नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल कोई भी एक मटेरियल में डाल दूंगा ना प्लास्टिक का तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इसमें कोई डिटेलिंग होती तो मुझे इसको भी अलग करना पड़ता, ठीक है, बट चलेगा, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अनफोल्ड कर दिया हमने, ठीक है, एंड इसको हम साइड में ले लेंगे अभी के लिए। एंड अभी हम जाएंगे ऊपर, तो हमें ऊपर यहाँ से लेके हमें यहाँ तक एक एज मिल गई, ठीक है। एंड दूसरी एज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से लेके शिफ्ट के साथ
आपको सिलेक्ट करना है यहाँ तक। ओके, तो देखो आपकी 2 एजिस है, ठीक है, हमने सिलेक्ट करी 2 एजिस। अभी आपको कट में जाना है एंड कट कर देना है। ओके, सो ये वाला हिस्सा भी हमारा अलग हो गया। ओके, ठीक है, एंड हमारा साइड वाला जो हिस्सा है वो भी अलग हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे एंड साथ में अनफोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साथ में अनफोल्ड हो चुकी हैं। ओके, एंड हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज लेआउट में, अरेंज एंड लेआउट में जाएंगे। यहाँ पर अनफोल्ड भी यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत, एंड ओरिएंट टू स्केल कर लेंगे एंड लेआउट कर लेंगे। ठीक है, लेआउट में ये होगा कि हमारा सारा कुछ यूज़ है ना वो एक शेप में और एक साइज़ में आ गया है। ठीक है, देखो ये एक शेप में और एक साइज़ में है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर, बट वो एक सीधी लाइन है। एंड हमें, मैंने बताया ना कि हमें इतना डिटेलिंग में चाहिए नहीं। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर भी इतना कुछ डिटेलिंग में है नहीं। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली रहने देंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर ऐसा कोई यहाँ पे डिटेलिंग्स होती तो मैं यहाँ पे हर एक लेयर को वापस से कट करता। ठीक है, सिंपल प्रोसेस वही होता है कट करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ना इससे थोड़ा अलग कर देना है, लाइक। ठीक है, अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा। ठीक है, एंड वापस से Ctrl+1 प्रेस करूँगा। अभी कौन सा हिस्सा बाकी है, ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा ये वाला हिस्सा लेता हूँ। ठीक है, तो उस वापस से Ctrl+1 करूँगा मैं, एंड मेरा जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसे भी मैं अनरैप कर लूँगा। तो इसके लिए मैं यूवी में जाऊँगा एंड कैमरा बेस सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ताकि एंड 1 प्रेस कर दूँगा। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे एज मोड में जाना है एंड पहले तो ये सारी चीज़ सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट, इस बार मैं थोड़ा लाइक एक साथ काफ़ी चीज़ें मैं लाइक सिलेक्ट करके कट करूँगा। ठीक है, एक एक चीज़ कट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, एंड फिर वो बोरिंग लगता है। उससे अच्छा कि मैं एक एक चीज़ें लाइक साथ में चीज़ें सिलेक्ट करके कट लगाऊँ। ठीक है, एक कट लगेगा हमारा यहाँ पर। ओके, नहीं यहाँ पे नहीं, एक कट हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ओके, एंड एक कट लगेगा हमारे यहाँ पर, देन यहाँ पे लगेगा एक कट हमारा, एक कट हमें यहाँ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड जो वाली ये वाली एज है ना ऊपर वाली, इसे आप सभी को सिलेक्ट कर लो स्क्वायर में। ठीक है, एंड ओके, तो हमने टोटल एक, ओके, सो ना मैं ना इसे डिसलेक्ट कर लूँगा इन सारी एजेस को। ठीक है, एंड वापस से इसको भी डिसलेक्ट करूँगा मैं। ठीक है, सो पहले मैं इतना कट कर लेता हूँ जितना मेरा लाइक पीछे वाला चीज़ें हो गई उतना मैं कट कर लूँगा। इधर इसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं एंड फिर कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे से यहाँ तक 3 प्रेस कर लेते हैं तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ना कुछ हमारे गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, तभी ऐसा हो रहा है। 1 प्रेस करूँगा तो मुझे हमें गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, क्या गड़बड़ है, हमारी ये 2 एजेस ना जॉइंट नहीं है। दिक्कत ये है, मैं तभी सोचूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वापस से हमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना, वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट करो एंड सिंपल उसे जॉइंट कर दो। ठीक है, अभी ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अभी ये चीज़ नहीं होगी। हाँ, ये वर्टेक्स तो जॉइंट है। वापस से एज मोड में जाओ एंड वापस से आपको सारा कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि अब सही है। 3 प्रेस कर लिया, हाँ अब सही आ रही है, देखो अब एकदम सही है। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी धीरे धीरे, बट आप सीख जाओगे। ठीक है, फटाफट मैं इसको लाइक जैसा हमने किया था फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं
सो हमने वापस से सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम वापस से करते हैं कट, ठीक है। तो कट में जाएंगे एंड कट पे क्लिक करेंगे, देन सारे मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई एंड अनफोल्ड। इस बार मेक श्योर कि ऐसी दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरा हिस्सा हमारा पीछे वाला ये बैक, इस बार हमें ऐसी कोई भी दिक्कत आई नहीं है, ठीक है। एंड अभी से हम अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई एंड अनफोल्ड। बट प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें टेक्सचरिंग ना काफ़ी, 3 प्रेस करके देखने दो मुझे। हाँ देखो, टेक्सचरिंग ना यहाँ पे ट्रेस हो रहा है। तो इसे वापस हमें, जैसे मैंने बताया था आपको, इसे सिलेक्ट करना है, मैं ऐसे इसको प्रेजेंट एज एंड कर्व में क्लिक कर देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, अब आप देखो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका टेक्सचरिंग प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ट्रेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इधर, बट हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, चलो कर लेते हैं। वापस से यूवी में जाऊँगा मैं एंड ये जो पूरा हमारा हिस्सा है ना, जो ये वाला हिस्सा, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ओ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है, बट कोई ना, चलो मैनुअली कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक होगा, एंड इसको हम कट में करेंगे, इसको हम कट करेंगे, ठीक है। एंड इसे हम बाहर निकाल लेंगे एंड देन मॉडिफायर एंड अनफोल्ड। ओके, तो अनफोल्ड हो गया है एंड वापस से हम इसे अनफोल्ड करेंगे। तो देखो अभी ना थोड़ा ये पहले से बेटर हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आराम से भी अनरैपिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इस वाली चीज़ में तो टेक्सचरिंग भी प्रॉपर आ रहा है। इसे वापस से हम अनफोल्ड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड ओरिएंटेशन एंड स्केल करेंगे। आप चाहो तो ऑप्टिमाइज़ कर लो, ठीक है। इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने से आपका टेक्सचरिंग ना सेट होता है। अभी यहाँ पे हमें एक दिक्कत आ रही है कि हमारा टेक्सचर ना, देखो ये वाला काफ़ी छोटा है। ओके, छोटा टेक्सचरिंग है, ठीक है, चलो कोई ना। तो यहाँ पे हमारी 2 से 3 चीज़ें एक साथ लाइक कनेक्ट हुई है, ठीक है। ये आई थिंक इसको मैं अनफोल्ड करता हूँ। देखो यहाँ पे ना चीज़ें जॉइंट है, ये सही से अनफोल्ड नहीं होगी। तो आप इसमें क्या करूँगा कि इसके बीच में जो एज है ना, ये वाली एज इसे सिलेक्ट करूँगा, ये वाली एज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड वापस से इसे मैं कट कर दूँगा, कट। एंड अब मैं इसे चाहूँ तो अनफोल्ड करूँगा ना, तो या लाइक ये सही तरीके से अनफोल्ड हो जाएगी। देखो हो गई ना। ये चीज़ कौन सी है, नीचे वाली हिस्सा है ना। ओके, ये तो प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। तो बाकी सब चीज़ें एकदम प्रॉपर आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसे लाइक ओरिएंटेशन एंड स्केल कर दूँगा, लेआउट के अंदर सेट कर लूँगा, ठीक है। देखो हमारा टेक्सचरिंग प्रॉपर आ गया, ठीक है, सभी चीज़ों में प्रॉपर टेक्सचरिंग हमारा आ गया, ठीक है। सो अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है, कि इसे क्लोज करेंगे एंड Ctrl+1 प्रेस करूँगा, ठीक है मैं। एंड देन अब हमारा ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर हम यूवी अनरैपिंग करते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले हम इसे लाइक देखो ऑप्शन कहाँ पे, ओपन सब डिवाइस एंड कंट्रोल में जाके माया से हम कर देंगे प्रेजेंट एज एंड कर्व्स। इससे आपके कर्व्स ना लाइक सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको ये। तो पता नहीं ये ऊपर ऐसा क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, बट चलो देखते हैं क्या सीन है इसका, ठीक है। तो हम इसका यूवी अनरैपिंग करने के लिए यूवी में जाएंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। मैं तो प्रॉपर पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, बट अगर आप अभी तक सीख गए हो तो बहुत, सो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है हमें। यूवी एडिटर एंड देन इसे सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। एंड इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि कैमरा बेस कर दूँगा, ठीक है। देखो कैमरा बेस एंड 1 प्रेस कर दूँगा एंड फटाफट जैसे हमने पिछली वाली चीज़ की थी ना, वैसे सेम चीज़ इसमें भी हम करेंगे, ठीक है। तो एज मोड में जाऊँगा मैं, सभी एज को सिलेक्ट करूँगा पहले तो, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इन सब एज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम देंगे लाइक हमारी ये
इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा मुझे दिखने में इजी रहे। ओके, एक यहाँ पे एज, और ये एक वाली ये एज, एंड बाकी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल इसमें नहीं है। यहाँ अब आप यहाँ पे एक कट लगा दो, ठीक है, एंड एक कट आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है, एंड एक कट आप यहाँ पे लगा दो, ताकि आपका जो सर्कल में ना जो ये वो थोड़ा सीधा हो जाए, ठीक है। ओके, तो अभी हमें कट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। देखो जो लाइन है ना बीच वाली, इसमें एक कट हम यहाँ लगा देते हैं, एक कट हम यहाँ लगा देते हैं, एक कट हम यहाँ पे यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, एंड एक कट हम यहाँ से यहाँ लगा देते हैं। ओके, सो सिलेक्ट करो एंड कट। ओके, सबको सिलेक्ट करो एंड अनफोल्ड। अब इसमें मुझे देखना है कि सब चीज़ें अनफोल्ड हो गई या नहीं सही से। तो ये वाली चीज़ कौन सी है? ओके, ये वाली, ये हमारा आगे वाला हिस्सा है, एंड ये बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओके, तो सबको सिलेक्ट करो एंड अनफोल्ड करो वापस से, एंड ऑप्टिमाइज़ कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है, एंड इसका टेक्सचरिंग ऑन कर लो। इसका टेक्सचरिंग सही से आया है नहीं? इसका टेक्सचरिंग काफ़ी सही आ गया है, ठीक है, बिकॉज लेआउट में जब हम डालेंगे तब हमारा टेक्सचरिंग प्रॉपर बैठेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो सही आ रहा है, गलत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, बट यहाँ पे ना लाइक हमारा, ओह सॉरी, कहाँ गया वो इमेज? हाँ, ये वाला हिस्सा है ना, तो लाइक हमें ना एक कट और लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। हम ना ये वाला हिस्से को पकड़ेंगे, एंड यहाँ पे हमें एक और कट देना पड़ेगा, ठीक है। कट, एंड सबको सिलेक्ट करो, अनफोल्ड एंड यूवी सेल एंड लेआउट, हाँ, ताकि हमारी डिज़ाइन इसके अंदर आ जाए, ठीक है। ओके, एंड हम चाहे तो लाइक इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके इसे ना हम स्विच टुगेदर कर देंगे, जिससे कि हमारी एज ना वापस जैसे नॉर्मल थी वैसे हो जाएंगे। एंड वापस से सबको सिलेक्ट करूँगा मैं, मॉडिफायर एंड अनफोल्ड। ओके, तो लाइक हमें यहाँ पे ना, नहीं सही थी, जो पहले था वही सही था, अलग अलग तो था, ठीक है, चलो ये सही है। तो मॉडिफायर एंड अनफोल्ड, ओके। देन अभी हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली ऐसे ही सारे चीज़ों पे लाइक यूवी अनरैपिंग आपको ऐसे ही सब चीज़ों पे करना है, ठीक है, जैसा आपका मॉडल, ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। देन अब हम करते हैं नीचे वाले हिस्से, ठीक है। तो नीचे वाले हिस्से लाइक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, छोटे छोटे हिस्से है, तो उससे पहले हम ऊपर वाले हिस्से को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये वाला हिस्सा है एक, फिर एक ये हिस्सा है, इसके अंदर और एक हिस्सा है, एंड देन यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं ना, इसको हम पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करो, ठीक है, एंड Ctrl+1 कर दो आप, एंड क्या करना है आपको कि सेम प्रोसेस, कैमरा इन सबको सिलेक्ट करो, एंड देन यूवी में जाओ एंड कैमरा बेस कर दो, ठीक है। तो देखो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एंड सभी चीज़ें, ठीक है। तो इसको तो लाइक इतना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तो एकदम ये तो एकदम प्रॉपर है, ठीक है। तो इसको हम साइड कर देंगे, ठीक है, इसे पकड़ेंगे, Ctrl+1 कर देंगे, ठीक है, एंड इसको कहाँ से कट करें पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर आप चाहो तो 3 प्रेस कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं, यहाँ पे नहीं करना है, इसके ऊपर वाली एज पे कट करना है हमें, यहाँ पर। ओके, तो सर्कल में नहीं हो रहा है कट, सर्कल में सिलेक्ट नहीं हो रहा, दो की, तो ये सर्कल में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई ना, हम वैसे ही करते हैं मैन्युअली, ठीक है। इसे हम बंद कर देंगे एंड Ctrl+स्पेस दबा देंगे ताकि हमारी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है। ओके ओके ओके, एंड ओके ओके, ठीक। एंड सेम चीज़ हमें नीचे भी करना है, ठीक है। तो इसे उल्टा कर लो आप अपने हिसाब से, जैसे आपको सही लगे।
एंड ओके, तो ये वाले एजेस को सिलेक्ट कर लो। हाँ, इसमें सिलेक्ट हो गई, पता नहीं ऊपर क्यों नहीं हुई, आई डोंट नो। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 प्रेस करना है एंड हमें ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। 1 प्रेस 3 प्रेस कर लो, वापस से स्मूथ कर लो अपने मॉडल को। देन यहाँ से लेके सॉरी वापस से हमें ये सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एंड इसको पकड़ा एंड इसको पकड़ा, हो गया एक। इधर पकड़ा हमने एक एज हमने सिलेक्ट करी, ठीक है। एंड देन हमने ये वाली एज सिलेक्ट करी एंड वापस से शिफ्ट के साथ आपको सब करना है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें शिफ्ट के साथ ही करनी है वरना नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ सही से भाई हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, सभी एजेस को। एंड हमें सर्कल को भी थोड़ा अलग करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम ना एक बेसिकली यहाँ पे कट दे देंगे छोटा सा, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, ओके। सो हम वापस से कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे एंड देन हमारा यहाँ पे यूवी का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कट में जाएंगे एंड हम कट कर देंगे सारी चीज़ों को एंड सबको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर में जाएंगे एंड अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऊपर का फेस आ गया, नीचे का आ गया एंड ये सभी चीज़ें आ गई, ठीक है। देखो साइड की ये सभी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके वापस अनफोल्ड करेंगे, ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे थोड़ा सा इसे, ठीक है। देखो ऑप्टिमाइज़ करते टाइम ना आपको थोड़ा लोड बढ़ सकता है, ठीक है, तो आप आराम से करो, देख के करो, ओके। एंड वापस से हमें क्या करना है कि हम लेआउट में जाना है, ओके, लेआउट कर देना है। तो देखो काफ़ी अच्छे से हमारा टेक्सचरिंग यहाँ पे सेट हो गया है। बट ना दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि ना हमने लाइक इसमें हमने किया हुआ है क्या, रेजू एज एंड कॉर्नर, ये आपको हर एक चीज़ में कर देना, ठीक है। सो हम वापस से यहाँ जाएंगे एंड हमारा लाइक देख लेते हैं कि देखो प्रॉपर आ गया है, ठीक है, टेक्सचरिंग हमारा कहीं से भी ट्रेस नहीं हो रहा है, एकदम प्रॉपर टेक्सचरिंग आ गया है, ठीक है। अब बारी है इसके नीचे वाले हिस्से की, जिसकी सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। एंड अभी इसमें 1 प्रेस करेंगे एंड सबसे पहले हम इधर प्रिजर्व एज एंड कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड इसे 1 प्रेस कर देंगे, 3 में कुछ ऐसा है एंड 1 में कुछ ऐसा है, तो हमें इसे भी अनफोल्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस थोड़ा बड़ी स्क्रीन कर लेंगे हम एंड सब एज को सिलेक्ट करो, ठीक है, सब एज को सिलेक्ट करो। उसके बाद हमें करना है कि नीचे वाली जो हमारी एज है, ठीक है, इसे हमने क्लिक किया, ओके। एंड हम यहाँ वाली जो नीचे वाली एजेस है इसे भी हमने क्लिक कर दिया, ओके। देन अभी हमें मेक श्योर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा टेक्सचर है ना वो कहीं से फटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये लो पॉली मॉडल है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ नीचे भी लगाने की ज़रूरत नहीं कट, बट यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 एंड 2 यहाँ पे लगा दिया हमने एंड हाँ अंदर की तरफ ठीक है, बट बाहर की तरफ भी हम लगा देते हैं, ठीक है। एंड वापस से यहाँ पे आएंगे एंड ठीक है, कोई हमने से एजेस ज़्यादा तो सिलेक्ट नहीं करी ना, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है, अपने मॉडल के हिसाब से। एंड मॉडिफायर सॉरी कट एंड कट दबाएंगे यहाँ से हमने एंड इसे क्लिक करो एंड मॉडिफायर एंड अनफोल्ड करो इसे, ठीक है। अनफोल्ड करने के बाद मेक श्योर आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप देखो कि आपका जो चीज़ आपने बनाई है वो अनफोल्ड सही से हुई या नहीं, ठीक है, आपका टेक्सचरिंग सही से आया है या नहीं वो देख लो, ठीक है। आप इसको भी यहाँ से बीच में से काट सकते हो, ठीक है, बट मुझे इतनी तो ज़रूरत है नहीं तो मैं इसे नहीं काट रहा, ओके। सो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। एंड ओरिएंट टू स्केल कर लेंगे, शेल जो भी कर लेंगे एंड लेआउट कर लेंगे ताकि हमारा टेक्सचरिंग काफ़ी सही से सेट हो जाए, ठीक है। अभी अगर आप इसमें देखो तो हमारा टेक्सचरिंग काफ़ी सेट हो गया, बट हमने गड़बड़ कर दी कि यहाँ पे हमें एज है ना, हमें ये वाली एज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको क्लिक करेंगे एंड स्विच टुगेदर कर देंगे, ठीक है। एंड देन हम वापस ये वाले एज को सिलेक्ट करेंगे, कहीं और तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ नहीं है। ऊपर वाले एज को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वापस से एंड यहाँ पे हम सिंपली कट मार देंगे, वो हो गया और कुछ नहीं। मॉडिफायर अनफोल्ड, ठीक है। तो हाँ अब थोड़ा सही है,
बट ये बीच वाला तो टेक्सचरिंग है ना, वो कुछ ज़्यादा ट्रेस हो रहा है, तो हम बीच में भी एक एजिस को कट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे इन दो एजिस को सिलेक्ट करके कट मारने का प्लान है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों को हम सिलेक्ट किया, ठीक है ना, एंड इसे भी हम क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे कट। आई थिंक हमने सभी एजिस को सिलेक्ट कर लिया है। तो यूवी अनरैपिंग करते टाइम आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे टेक्सचरिंग है, लाइक इसे स्विच टुगेदर करना पड़ेगा मुझे। देखो इस चीज़ को, ये कट हो चुका है, बट हमें कट नहीं करना चाहिए था, बट ये हो भी नहीं रहा स्विच टुगेदर। तो इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम ना एक काम करते हैं, इन दोनों एजेस को यूवी को सिलेक्ट करो, ठीक है, एंड सो अब हम इसके ऊपर टेक्सचरिंग करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो कि हमारा मॉडल है, जिसको हम यूवी अनरैप करके यूवी अनरैप तो करना है, लेकिन इससे हम थोड़ा कैमरा बेस दे देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसका फटाफट हम यूवी अनरैपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सभी एजेस को सिलेक्ट करो, ठीक है, एंड ये वाले एजेस को सिलेक्ट कर लो, ओके। देन आपको इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ओके। देन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, ठीक है, तो मतलब आपका यूवी अनरैपिंग के जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाने हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बिकॉज इसमें काफ़ी शेप को हमने यूवी अनरैपिंग किया है, ठीक है। तो लाइक आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि कैसे यूवी अनरैपिंग होता है, ओके। सो मेरे हिसाब से इतना ठीक है, ओके। एंड देन ओके, सो कट कर दूंगा यहाँ से मैं, एंड सभी को सिलेक्ट करूँगा मैं, मॉडिफायर अनफोल्ड, ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत हम इसे, एंड ओरिएंट टू सेल एंड लेआउट, ओके। तो हमारा यहाँ पर भी टेक्सचरिंग काफ़ी सही से बैठ गया है, ठीक है, काफ़ी सही से बैठ गया है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अगर हम यू एडिटर में जाएँ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ना यहाँ पे हमें एक ट्रांसफॉर्म करके ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे गेट, यहाँ पे देखो गेट एंड सेट है, इसका पता है क्या यूज़ है। अगर आपका टेक्सचरिंग, जैसे कि मेरा ये मॉडल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसे बड़ा किया यहाँ से, तो जो मेरा मॉडल है इसमें थोड़ा देखो, यहाँ पे छोटा टेक्सचरिंग है, यहाँ पे बड़ा टेक्सचरिंग है, लेकिन इन सभी को मैं सिलेक्ट करके कहाँ गया, गेट पे क्लिक करूँगा एंड सेट पे क्लिक करूँगा, तो सभी की साइज़ ना लाइक सेम हो जाएगी, ठीक है। इसका ये यूज़ है। तो वापस से मैं कंट्रोल टी कर लूँगा, बिकॉज हमारा जो भी चीज़ था वो सही था, ओके। तो हमारा इसका भी हो गया है यूवी अनरैपिंग, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ था, देखो ये वाली, एंड हम ना साथ में हम इन तीनों को भी कर ही देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इससे ना थोड़ा हम इस तरीके से सेट करेंगे, यू एडिटर में जाएंगे एंड इनको सभी को सिलेक्ट करेंगे, देन हम कैमरा बेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से प्लेन सिलेंडर स्पेकुलर जो भी है आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे तो कैमरा ही अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं वही करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम ये वाले जिसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड इसका मैं थोड़ा टेक्सचरिंग ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल, एंड वापस से ओके ओके। बेसिकली ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ना, ये लाइक प्रॉपर यूवी अनरैपिंग के ऊपर है, ठीक है। तो आप लाइक अगर इसे देख लिया आपने, तो फिर आपको यूवी अनरैपिंग के कोई भी डाउट होने नहीं चाहिए, बिकॉज एकदम सिंपल एंड क्लीन मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अब चाहो तो इसे भी अलग कर सकते हो, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इसे अलग कर देना चाहिए, बट मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना डिटेलिंग करना की ज़रूरत अभी फ़िलहाल मुझे नहीं है, ठीक है। लाइक मेरे मॉडल पे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास हो तो आप इसे बीच में से भी काट कर अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, एंड एक क्लिक में यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पे एक इधर क्लिक करूँगा, इधर और इधर, सिंपल, बस। अभी हम 1 प्रेस करेंगे ना, तो देखो इसे भी देख लेते, ठीक है। अरे क्या हो गया,
एंड यहाँ पे भी शिफ्ट के साथ इन सभी को सिलेक्ट करो, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको लाइक आपके सारे एजेस को आपको सिलेक्ट करके रखना है बस, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। एंड अभी आपको क्या करना है, यूआई एडिटर में वापस आ जाना है, ठीक है। एंड मॉडिफायर सॉरी कट, एंड यहाँ से कट लगा देना आपको सभी चीज़ों पे। एंड यहाँ पे अनफोल्ड, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें ना अनफोल्ड हो गई है। ओके, सो इसे हम ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है। सो अब आप देखो तो आपका टेक्सचरिंग आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको स्मूथ करता हूँ, तो आपको यहाँ से माया टू प्रेजेंट एज एन करो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हर एक मॉडल को आपको कर देना, ठीक है। इसमें जाके भी आप कर दो, ठीक है। इसमें जाके भी आप कर दो, इसमें तो है ऑलरेडी, इसमें जाके भी आप कर दो, ठीक है। हमारा टेक्सचरिंग सही से आया नहीं, हमें वो चेक करना है बस। इसमें तो प्रॉपर आ गया है, तो लाइक इसमें भी आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, कोई ना। लेकिन ये छोटा छोटी चीज़ें, ठीक है। देखो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इसलिए इसमें टेक्सचरिंग काफ़ी कम आया है। ओके, सो अगर हम चाहें तो इससे क्या कर सकते हैं, गेट एंड सेट कर सकते हैं। ओके, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है। बट कोई ना, हमने सबको एक साथ किया है। अगर हम सिंपली मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज, एंड देखो तो काफ़ी सही से आ जाएगा, ठीक है। इसे भी हम सेम चीज़ कर लेते हैं। इसे तो ऑलरेडी हमने सेम चीज़ की हुई है, ठीक है। ठीक है, तो चलो हमारे 3 का टेक्सचरिंग भी कंप्लीट हो गया। इसका कुछ मतलब करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसमें आप नॉर्मली ग्लास मटेरियल डाल दो, ठीक है। नॉर्मली इसके अंदर आप ग्लास मटेरियल डाल दो तो आपका लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो हो चुकी हुई, ठीक है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे 41 मिनट तो दिखा रहा है, ठीक है। तो इतना काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। बिकॉज इसमें काफ़ी डिटेलिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं फटाफट कर लेता हूँ। बिकॉज इतना फिर बोरिंग लग जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है, देखते देखते देखते। तो सिंपल मेथड है, ठीक है, यूवी अनरैपिंग करने का। तो ये एक यूवी अनरैपिंग करने का कोर्स था, जैसे कि आपको अच्छा लगा हो तो सही है। अगर आप नहीं अभी तक देख रहे हो, ठीक है, तो ये सिंपल एक यूवी अनरैपिंग का कोर्स था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग शेप को कैसे अनरैप करना होता है आपको मैं दिखाया है, ठीक है। हमारे चैनल पे कैरेक्टर अनरैप का भी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, जो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है। एंड ये प्रॉपर एक कोर्स जैसा मैं बोल सकते थे कि जिसके अंदर हमने यूवी अनरैपिंग की ऑलमोस्ट जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती है ना, हमने देखी, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप सॉरी, यहाँ पे आओ। अभी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप अपने मॉडल को एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, जैसे कि मेरा ये मॉडल है, ठीक है, ये भी स्मूथ है, देखो स्मूथ है। अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, वापस से जैसा था ऐसा। इसे मैं स्मूथ करूँगा 3 प्रेस करके, ठीक है। एंड मुझे इसे स्मूथ में ही एक्सपोर्ट करना है टेक्सचरिंग के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉडल को सिलेक्ट करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एंड यहाँ पे आपको एफ फाइल एंड OBJ फाइल 2 आपको मिलेगी, ठीक है, टेक्सचरिंग करने के लिए। तो सब लोग एंड मैं भी FBX की यूज़ करता हूँ, आपको मैं यही कहूँगा कि आप FBX फाइल ही यूज़ करो, ठीक है। एंड आपको उसके बाद क्या करना है कि FBX फाइल को सिलेक्ट करो, आपकी फाइल का नाम दे दो, आपकी फाइल का लोकेशन का दे दो, ठीक है, कहाँ पर अपनी फाइल सेव करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको अपना मैश स्मूथ चाहिए, ठीक है, तो आप इसे रीसिलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपने इसे सिलेक्ट किया एंड आपने यहाँ से इस मॉडल को स्मूथ रखा एंड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, तो आप जब भी इसे सब्सटेंस में ले जाओगे, ठीक है, या फिर कोई भी टेक्सचरिंग के सॉफ्टवेयर में ले जाओगे, तो वो लाइक नॉर्मल की तरह ही जाएगा, ठीक है, स्मूथ नहीं जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है। एंड सिंपल आपको एक्सपोर्ट पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, नाम देके। ओके, दूसरी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो भी यूवी अनरैपिंग आपने यहाँ पे कट किया है, ठीक है, इन सभी को ये एक ही रेक्टेंगल का एक ही लाइक इसे क्या कहते हैं, सॉरी,
इसे आप एक ही स्पेयर के लाइक एक ही बॉक्स के अंदर रखा है, ठीक है। तो आपको अलग अलग बॉक्स में अंदर ये हो गए, ठीक है, अलग अलग बॉक्स के अंदर ये हो गए। एंड फिर आप इसे एक्सपोर्ट करोगे तो जो ये बीच वाला जो बॉक्स है ना, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें हैं, वही आएगा। ये बाहर का जो चीज़ है वो नहीं आएगा, बिकॉज यूवी एडिटर हमेशा एक ही चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको मैं कंट्रोल-C कर दूंगा। आपको इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर चीज़ें रखनी है एंड फिर आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया अनफोल्ड यहाँ से होगा, ठीक है। आप यहाँ से और ओरिएंट टू सेल का ध्यान रखना है, आपको लेआउट करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है गेट एंड सेट का बारे में बताया, ठीक है। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सभी ऑब्जेक्ट को, जो आपका मॉडल, ठीक है, एक एक मॉडल को आपको प्रिजर्व एज एंड कॉर्नर सिलेक्ट करके ही एक्सपोर्ट करना है, जिससे कि आपकी एजेस सीधी रहे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं सिंपली इसे मैं सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है, अगर मैं इसे नॉर्मल करता हूँ तो मेरी, अरे बहुत ही नॉइज़ आ रहा है, ठीक है। तो चलो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, बिकॉज काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। तो आपको मैं एक ही बात बताऊँगा कि माया में आपको प्रिजर्व एज एंड कॉर्नर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, सिंपली, ओके। सो आज के वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।